नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल नवनीत डीजे रिपेयरिंग में। आपके सामने आज ये मिक्सर कंसोल जो है लाइव प्रोग्राम के लिए जिसको हम यूज़ करते हैं, ये है behringer कंपनी का। ये इसका मॉडल है यूरोडेस SX2442 FX, ये इसका मॉडल है। ये इसके अंदर इक्वलाइज़र है। दोस्तों, जो लोग साउंड का काम करते हैं उनको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है समझने के लिए। अगर आप समझो तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसके अंदर समझने वाली ये है कि इसके अंदर जो ये चीज़ लिखी हुई दिखाई दे रही है आपको, 63, 125, 250, 500, 1K, 2K, 4K, 8K और 16K, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि ये क्या चीज़ है। ये होती है हमारी ऑडियो की फ्रिक्वेंसी रेंज, ऑडियो की फ्रिक्वेंसी रेंज जो कि 20 हर्ट्ज़ से लेके 20 किलो हर्ट्ज़ तक होती है। लिखा हुआ आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि 20 HZ टू 20 kHZ। वो अब यहाँ से लेके यहाँ तक 500 तक अगर आप देखोगे, वैसे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो 3 टोन है, ये हमारी मान के चलो ये बेस के लिए काम करेगी, ये भी बेस के लिए। यहाँ पे आने के बाद में बेस के अंदर कुछ न कुछ मिड ऐड होना शुरू हो जाता है। यहाँ आओगे तो थोड़ा सा मिड और ऐड हो जाता है, यहाँ आ जाओगे तो और मिड हो जाएगा, फुल मिड हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में 1K जो इसका एक सेंटर पॉइंट होता है, इसके अगर आप इधर चले जाओगे तो थोड़ा ट्रैवल और बढ़ जाएगा, इधर आओगे और ट्रैवल बढ़ जाएगा, इधर आओगे और ट्रैवल बढ़ जाएगा, इधर आओगे और ज़्यादा ट्रैवल। यानी इसको हम 3 भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं। चाहो तो हम इसको अभी ये 2, 4, 6, 8, 10 भागों में है। और जो इक्वलाइज़र होता है 32 बैंड का, वो भी इसी तरीके से ही 32 भागों में डिवाइड किया हुआ होता है। यानी कि उस फ्रिक्वेंसी के हम कितने सारे टुकड़े कर चुके हैं। जब यही हम मिक्सर की तरफ या किसी एम्पलीफायर के बीटी बोर्ड में जाते हैं तो वहाँ पर इसके 3 टुकड़े किए हुए मिलते हैं हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक एक, जिसके अंदर बेस लिखा होता है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जिसके अंदर मिड लिखा होता है, 500 से लेके 2K तक जिसके अंदर मिड लिखा होता है। उसके बाद में यहाँ से लेके हम आगे तक जाएंगे तो ट्रेबल। यानी ये इस तरीके से 3 भागों में बंटा हुआ होता है। जो भी लोग माइक का काम करते हैं उनको ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फ्रिक्वेंसी रेंज ऑडियो की क्या होती है, कहाँ किस रेंज से लेके किस रेंज तक हमारा बेस होता है, किस रेंज से लेके किस रेंज तक हमारा मिड होता है, किस रेंज से किस रेंज तक हमारा जो है हाई होता है। तो ये चीज़ की जानकारी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसका आ जाता है 0 पॉइंट। 0 पॉइंट का मतलब कि जो अगर आप यहाँ रखोगे तो इसका जो है बिल्कुल एक जो लेवल है वो 0 पे रहेगा, कि जो पीछे से फ्रिक्वेंसी आ रही उसी में। अगर आप इसमें से किस चीज़ को बढ़ाना चाहते हो, इसको अगर आप बढ़ाओगे तो आगे +12 की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा, और इस चीज़ को अगर घटाना है हमने इस रेंज को 16K वाली फ्रिक्वेंसी रेंज को, तो ये माइनस की तरफ आएगा तो घट जाएगा। सेम इसी तरीके से सभी के अंदर ये होता है। हमने इस ढंग से इसको यूज करना है। ये अलग अलग अपने हाथ में है कि हमने किस चीज़ को कहाँ पे कैसे अरेंज करना है। अगर दोस्तों जो आदमी ये चीज़ समझ जाएगा, ये एक ऑपरेटर के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ये समझनी चाहिए। अगर आपको अभी तक इस चीज़ के बारे में भी मालूम नहीं है कि फ्रिक्वेंसी रेंज, फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है, तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी समस्याएं जो होती है ना ऑपरेटर को, तो उसको यही समस्याएं होती है। आप ये भी नहीं समझ पाता वो आदमी कि हमारी विसल कहाँ से आ रही है, हमें किस फ्रिक्वेंसी को कहाँ पे रखना है, तो किस चीज़ के अंदर कैसी टोन होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें, ये फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स जो हमें प्रॉपर जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। आगे दोस्तों जो भी इसके अंदर, सिर्फ मैं ये आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, ये आप इसके अंदर देख सकते हो। सभी लोग इसके बारे में जानते ही हैं। जो भी इसके अंदर ग्रुप के आगे मैन का आ गया, ऑक्स का आ गया, सेंड ऑक्स रिटर्न का आ गया, जो भी काफ़ी सारे इसके अंदर फीचर्स है। जो मैन हमारी आउटपुट आ गई। एक बात यहाँ और बता देता हूँ आपको,
जो ये मेन आउटपुट होती है, इनसे बहुत बड़ा सिग्नल निकलता है। इस सिग्नल को आप किसी भी एम्पलीफायर के कभी भी ऑक्स के अंदर ना दें। अगर आपका छोटा एम्पलीफायर है तो लाइन के अंदर देना चाहिए, लाइन इन में। अगर आपके पास ऐसा एम्पलीफायर है कि जिसके पीछे सिलेक्शन स्विच दिया होता है कि एक साइड में 200 मिली लिखा हुआ है, एक साइड में 1 वोल्ट लिखा हुआ है, तो आप उस सिलेक्टर स्विच को 1 वोल्ट पे करके फिर ये वाले हमें आउटपुट उसके अंदर देने चाहिए। इस मिक्सर के नहीं चाहिए, कोई सा भी मिक्सर हो उसके। अगर आपके पास पावर एम्पलीफायर है तो अगर आप यहाँ ये जो फीमेल XLR है इससे आउटपुट उठा के दे रहे हो तो आपका जो पावर एम्पलीफायर के पीछे सेंसिटिविटी का जो स्विच दिया हुआ था उसको आप 1.5 पे रखो। याद रखना 1.5 पे रखना उसको। और अगर आप यूँ मानो कि ये हमारा ऑक्स का आउटपुट है, अगर ऑक्स से अगर आप उठा के पावर एम्पलीफायर में देते हो तो आपको जो सेंसिटिविटी का स्विच है वो आपने रखना है 0.7.5 पे या 0.77 का दिया होता वहाँ पर, याद रखना। और अगर आपके पास छोटे एम्पलीफायर है जिसके अंदर वो सिलेक्शन स्विच दिया हुआ है कि एक तरफ में 200 मिली वोल्ट लिखा हुआ है, एक साइड में 1 मिली वोल्ट लिखा हुआ है, तो अगर आप ऑक्स से उठा के दे रहे हो तो आपको 200 मिली वोल्ट पे रख के फिर ये ऑक्स का इनपुट उसके अंदर देना है। अगर आपके पास आहुजा मॉडल एम्पलीफायर है तो ऑक्स से अगर आप उठा रहे हो तो फिर आप ऑक्स 1 या ऑक्स 2 में आपने देना है, अगर सही ढंग से सही क्वालिटी लेनी है तो। बाकी बहुत से लोग हैं, काफ़ी सियाणे भी हैं इसके अंदर, देखने वालों में भी होंगे कि जो ये भी कहेंगे कि ऑक्स में अगर हम ये चीज़ लाइन में देते हैं तो आवाज़ कम हो जाती है, ये होती है। दोस्तों ज़रूर वो बात भी सही है, कम आवाज़ कम होने का मतलब नहीं है ये। अगर आप ऑक्स में दोगे, यहाँ से बड़ा सिग्नल है, वहाँ पे आपके एम्पलीफायर के ड्राइवर सेक्शन के अंदर प्रॉब्लम करता है वो। और जो चीज़ जिसके लिए बनाई है वही, नहीं तो कंपनी ऐसे ऐसे लगा के यहाँ 3-4 और लगा देती। ये कंपनी ने इसलिए नहीं यहाँ लगाया हुआ कि ये लगाने से हमारा मिक्सर और ज़्यादा महंगा होता। ये अलग अलग चीज़ को सही तरीके से यूज़ करने के लिए लगाया गया है। अगर हम ये चीज़ ऑक्स में देंगे तो हमारे साउंड के अंदर डिटॉर्शन आएगा। अगर ये चीज़ हमने ऑक्स से उठा के ऑक्स में ही देना है। चलो अब और आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर डिजिटल मल्टी इफेक्टेड प्रोसेसर होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, जिसका ड्यूल 24 बीट डिजिटल मल्टी इफेक्ट प्रोसेसर जो इको वगैरह के लिए आप डबल तरह से दिया हुआ, आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैन और स्लाइड है, ये आप लोगों को सभी को पता ही होता है। जिसको ये भी नहीं पता तो वो तो मिक्सर चला ही नहीं पाएगा। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी को पता ही है कि हर माइक का ये स्लाइडर और जो मेन चीज़ है मैं आपको उसी के बारे में बताना चाहूँगा। एक चीज़ और होती है हर मिक्सर के अंदर जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी है और किसी को समझ भी नहीं है, वो सिर्फ तुक्के से ही उस चीज़ को यूज़ करते हैं। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, गेन के बारे में सभी लोग जानते हैं भी गेन क्या है, इसके बारे में मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊँगा। गेन हमें, हाँ एक चीज़ बता देता हूँ, माइक की लाइन के अंदर जहाँ पे ये XLR दिया है यहाँ पर आप सिर्फ माइक ही यूज़ करोगे। मैंने कई लोग इस तरह के देखे हैं जिन्होंने क्या है, अगर ऑर्गन की पैड की उनके लिए भी लीड वो बना के यहाँ लगाते हैं, वो गलत है दोस्तों। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आपके पास में उपकरण है जिसमें से आउटपुट आ रही है उसकी आप यहाँ नहीं लगाओगे, यहाँ ओनली सिर्फ माइक के लिए। ये छोटे से सिग्नल को बहुत बड़ा करता है, इसलिए अगर आप दूसरा यहाँ पे लगाओगे तो आपको इस पोर्शन को कभी भी ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। माइक के लिए माइक लाइन इन के अंदर आप लगाओगे, जो भी आपकी ऑर्गन पैड यानी एक इलेक्ट्रॉनिक कोई आपका उपकरण है या म्यूज़िक का यंत्र है उससे आने वाली आउटपुट को आप लाइन में लगाओगे। इंसर्ट जो होता है उसके लिए अगर आप किसी तरह का कोई आउटपुट इसके अंदर इफ़ेक्ट के लिए देना चाहो इस एक चैनल के लिए तो वो यहाँ पे दिया जाता है। अब हम आगे चलते हैं। गेन के बारे में सबको पता है, ये आ गया हाई के लिए, यहाँ से यहाँ तक इसमें देखो लाइन भी दी हुई है, ये हमारे एक इक्वलाइजर का काम करता है। हाई हो गया, हाई का आपको पता है कि ट्रेबल या हाई फ्रिक्वेंसी के लिए दिया गया है। जो मैं बात बता रहा हूँ इन दो स्विचेस की बता रहा हूँ, जिसके ऊपर देखो आप एक पे मिड लिखा हुआ है
और एक पे आपके फ्रिक्वेंसी लिखा हुआ, नीचे HZ भी लिखा हुआ, हार्टेज। दोस्तों इन दो जो स्विचेज है इनके अंदर लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आज तक मैंने यूट्यूब के ऊपर कभी मैं भी वीडियो देखा करता था, ऐसा नहीं है, पर लेकिन मैंने कभी आज तक ये नहीं देखा कि किसी भाई ने अगर सही ढंग से इसके बारे में किसी ने भी डिटेल नहीं बताई। जब मैं साउंड का काम करता था मैं नहीं बताना चाहता था कि नहीं बताएंगे, अभी मैंने लाइन चेंज होगी मेरी, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो नॉलेज है क्यों ना बता दिया जाए। अभी हम इसको बहुत बारीकी से समझते हैं। जैसे मैंने पहले उस इक्वलाइजर के बारे में, इसके बारे में जो आपको बताया था, यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ मैं कि जो ये फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स इसका बताया था आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है। अब चलते हैं, यही चीज़ ये जो बटन दिया हुआ है जिसका ब्लू कलर है, इसके ऊपर लिखा हुआ फ्रिक्वेंसी, इसमें क्या लिखा है देखो, 100, 250, आगे जाओगे आप 800, इधर जाओगे 1K7, यानी इसको आप ये भी कह सकते हो 1.7K, इसका मतलब होता है 1700, आगे आया था 8K यानी 8000। तो ये जो स्विच है ये किसके लिए और हम कैसे यूज़ करेंगे, ये होता है दोस्तों फ्रिक्वेंसी को सिलेक्शन के लिए। अगर आपको बताऊं, आपने स्टेबलाइजर के अंदर देखा होगा एक रोटरी स्विच जिससे हम वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर लेते हैं, सेम वही चीज़ है ये। इसको हमने, अगर मान लो मैंने ये 100 पे रखा हुआ है, ये 100 पे रखा है, ये जो आगे दिया हुआ है इससे ऊपर वाला स्विच, इसके ऊपर इधर देखोगे तो -15 लिखा हुआ मिलेगा, इधर देखोगे तो +15, और बीच में इसके दिया हुआ है 0। अगर मैं इसको यहाँ 0 पे रख देता हूँ और ये मैंने 100 पे रख रखा है, तो यानी ये जो 100 की रेंज है ये यहाँ पे बिल्कुल 100 पर ही है। अब इसको अगर मैंने 100 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को कम करना है तो मैं इसको इधर से कम करूँगा। इधर से कम करने का मतलब 100 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी होती है बेस की, इधर अगर मैं इसको इधर कम करता हूँ तो ये मेरी जो 100 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है ये कम हो जाएगी, यानी मेरी बेस कम होएगी। अगर मैं बाद में यहाँ 0 रखूँगा तो ये मेरी बेस 100 हर्ट्ज के लेवल पे रहेगी। अगर मैं इसको इधर बढ़ाता हूँ तो ये मेरी बेस बढ़ेगी, यानी 15 प्लस तक चली जाएगी। ये 15 प्लस मतलब 15 डेसिबल तक और आगे तक बढ़ जाएगी। ये जो स्विच है ये आपको 100 पे रखने पे, यानी कि 100 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को ये सिलेक्ट करता है। अब 100 और 250 के बीच में अगर आप कहीं पर भी रखते हो इसको, जैसे देखो मैंने हल्का सा बढ़ा दिया तो हो सकता है 100 से लेके 120 तक चला जाए, और यहाँ तक मैं ले आऊँगा तो इन दोनों के बीच का हो गया, यानी ये 125 मान लेते हैं इसको हम, 125 के लगभग। यहाँ ले गया तो मैं 250। अब 250 पे सिलेक्शन करके अब मैंने 250 को कितना कम करना है और कितना मैंने बढ़ाना है। ये मान के चलो कि इस 250 को इस स्विच से हम वापस 100 की तरफ भी ला सकते हैं और बढ़ा के इसको हम और भी ऊपर तक ले जा सकते हैं। ये होता है हमारा लिखा हुआ है फ्रिक्वेंसी की सेलेक्ट स्विच। इससे हमने फ्रिक्वेंसी का सिलेक्शन करना है कि हमने किस फ्रिक्वेंसी के लिए इसको कहाँ सेलेक्ट करना, और इससे होता है उस फ्रिक्वेंसी को फाइन करने के लिए कि हमने इससे कितना बढ़ाना है और कितना हमने घटाना है। अभी हम थोड़ा सा और इसको आसानी से समझ लेते हैं। सपोज करो हमने ढोलक के बाएं को या तबले के बाएं को, बायां मतलब बेस वाली साइड जिसको लोग बोल देते हैं, उसको हमने एडजस्ट करना है। हमें पता है कि यहाँ सब भी ये जो हमारा होता है पार्टिकल सारा 80 हर्ट्ज तक की बेस के लिए होता है। ये 80 हर्ट्ज की बेस को 15 माइनस तक ले जा सकते हैं, 15 प्लस तक भी ले जा सकते हैं। ये चलो हमने यहाँ तक मान लिया, खोल लिया, तो बाद में ये भी डिवाइड करता है कि हमने जो इसका जो थ्रो वगैरह है उसको हमने कहाँ तक रखना। उससे ये होता है, इससे आप कम कर सकते हो, इससे आप ज़्यादा कर सकते हो। अगर हमने किसी ताल की तरफ लेके जाना है तो फिर आप ये मानो कि हमने मिड की ज़रूरत पड़ती है ताल के अंदर, चाहे वो तबले की ताल हो चाहे वो ढोलक की ताल हो। तो फिर हम इस फ्रिक्वेंसी वाले को हमने इस मिड रेंज पे ले जाएंगे, यहाँ पे 800 से और 1700 के बीच में, यानी 1K के समथिंग। ये हमारा मिड का, उसके बाद में ये रहेगा कि हमने इस मिड को कितना कम करना है और कितना हमने बढ़ाना है। ये इसलिए इस तरह से होता है। वोकल के लिए, कॉर्डलेस माइक के लिए कभी आप यूज़ करते हो तब भी आप इसको 1K पे रख के कितना हमने मिड को दबाना है, कितना हमने बढ़ाना है। ये जो स्विच है एज ये आपका इक्वलाइजर की तरह ही काम करता है। इसके अंदर इतना बड़ा फंक्शन दिया हुआ, आज तक आपने समझा नहीं होगा। इस एक स्विच के अंदर यूँ समझो कि आप इसे 32 चैनल मिक्सर की तरह यूज कर सकते हो। अगर आपको इस फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में पता हो तो एक चैनल के अंदर यूँ मानो कि आप 32 चैनल जो इक्वलाइजर होता है, सॉरी शायद मैं पहले मिक्सर बोल गया होगा,
32 चैनल जो इक्वलाइजर होता है उसकी तरह आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत सारे इसके अंदर फंक्शन होते हैं, क्योंकि जहां हम इसको हल्का सा हिला देंगे वहां पर भी इसका फ्रिक्वेंसी का जो है आगे अगले वाला जो सिलेक्शन है वो हो जाता है, और इससे हमने कम ज़्यादा करनी है। ये जो जिस आदमी के ये बात समझ में आ गई, आप एक बार नहीं इसको 50 बार समझिए। जो मैंने बात बताई है आप इसको मिक्सर को लगा के, कॉलम लगा के, मिक्सर एम्पलीफायर लगा के आप इसको यूज करके देखोगे, फिर आपको पता चलेगा। जिधर भी आप, अगर आप इधर बढ़ाते जाओगे, उसके बाद में अगर आप इसको बढ़ाते हो, इधर करते हो तो आपकी ट्रैवल बढ़ जाएगी, इधर करोगे तो ट्रैवल घट जाएगी, इधर करोगे तो बढ़ जाएगी, इधर करोगे तो घट जाएगी। कब घटेगी? जब आपने इस स्विच को अगर ट्रैवल की तरफ कर रखा है। अगर आप इसको इधर कर देते तो इधर ये हमारा बेस की तरफ आया था, इसके बाद में इधर करोगे तो बेस कम हो जाएगी, इधर करोगे तो बेस बढ़ जाएगी। ये चीज़ आप करके देखना प्रैक्टिकली, फिर आप मेरी जो बताई गई बात के ऊपर आप यकीन करोगे, आपको विश्वास होएगा। तो दोस्तों ये चीज़ आगे भी कोई सभी मिक्सरों में आ रही है। पहले मिक्सरों में सिर्फ ये 3 ही तरह के इक्वलाइजर आते थे, एक, दूसरा मिड और तीसरा लो। अब 3 तो आज भी है, लेकिन इन्होंने एक बीच के अंदर ये फ्रिक्वेंसी के लिए अलग से ये दे दिया है स्विच, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी प्लस ये फ्रिक्वेंसी को फाइन करने के लिए। ये चीज़ अगर आप समझ गए तो मिक्सर चलाने में आपके क्वालिटी बनाने में, साउंड की क्वालिटी में आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का मुनाफा और बेनिफिट होगा। और अगर आप ये चीज़, जो भी भाई, एक वादा करना मेरे साथ में, आपने इस चीज़ को अपने साउंड के अंदर प्रैक्टिकल करके देखना इसका, और प्रैक्टिकल करने के बाद में ही आप मेरे को कमेंट ज़रूर करोगे। प्रैक्टिकल करने से पहले किसी तरह का कोई कमेंट नहीं करोगे, क्योंकि बहुत से लोग बहुत शाणे भी होते हैं, बगैर देखे समझे वो कुछ कमेंट करते हैं। प्रैक्टिकल करने के बाद में आपने इसका मेरे को कमेंट जरूर बताना है कि जो मैंने बताया उस चीज़ का आपको रिस्पांस मिला या नहीं मिला। अगर मिल जाए तो बाद में वीडियो को लाइक करना, अगर ना मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना आपसे। ठीक है दोस्तों, आपको शायद इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।